हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 सोल्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, इसका मतलब क्या है, पहले इसको हम ध्यान से समझ लेते हैं कि गैस को अगर हम लिक्विड में डिसॉल्व करना चाहते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं, गैस किस तरह से किसी लिक्विड में डिसॉल्व होगी। इसके लिए सबसे पहले हम लोग लिक्विड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखेंगे। आज का टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स किस तरीके से होते हैं, मतलब कहने का मतलब यह है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो ज़्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होने की वजह से जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैस के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में जाके एडजस्ट हो जाते हैं और इस तरह से सॉल्युबिलिटी होती है। ये आपके गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब यहाँ पे हम अगर जनरल लाइफ में देखें तो हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोली जाती है, कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन को खोलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उससे गैस रिलीज हुई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गैस को हमने लिक्विड में जो डिसॉल्व किया था वो किसी न किसी फोर्स या प्रेशर को अप्लाई करते हुए उस गैस को हमने डिसॉल्व किया था लिक्विड में। क्लियर? लेकिन अगर हम बात करें कि इस गैस को डिसॉल्व करने के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या गैस नॉर्मली जो है लिक्विड में डिसॉल्व हो जाती है? हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या एप्रोप्रिएट है, क्या पर्याप्त है गैस को डिसॉल्व करने के लिए लिक्विड में? नहीं, क्योंकि अगर गैस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिसॉल्व हो जाती तो जो बॉटल कोल्ड ड्रिंक की हमने खोली है उससे गैस रिलीज ना होती, अलग ना होती। इसका मतलब क्या है कि गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ प्रेशर लगाया जाता है। तो इसी के लिए गैस का डिसोल्यूशन लिक्विड में, उसको समझाने के लिए एक साइंटिस्ट हुए हैं हेनरीज। हेनरीज ने एक लॉ दिया और जिसे बोलते हैं हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या कहता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure applied to the gas। मतलब कहने का मतलब ये है कि गैस में जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो इस रूल के अकॉर्डिंग P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X या P इक्वल टू KHX, where P is the pressure
applied to the liquid, kh is a Henry's constant, एक चीज ध्यान रखना, kh की वैल्यू डिफरेंट सोल्यूशन के लिए डिफरेंट होती है। किसी एक लिक्विड के साथ अगर गैस डिजॉल्व होके सोल्यूशन बना रही है तो उसका kh की वैल्यू, kh कांस्टेंट की वैल्यू अलग होगी। तो अब जब कभी भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो kh की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगा या kh की वैल्यू क्वेश्चन में आपको निकालना है। क्लियर? X is a mole fraction of salt. यहाँ पे इसको थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड is directly proportional to the pressure applied on solution. गैस, सोल्यूशन इज गैस। गैस पे जितना प्रेशर आप लगाएंगे उतनी ज़्यादा सोल्यूशन के अंदर डिजॉल्व हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे ये आपका हेनरीज लॉ हो गया। हेनरीज लॉ कब अप्लाई करता है? हेनरीज लॉ गैस के डिसोल्यूशन लिक्विड में उसको डिस्क्राइब करता है। गैस डिजॉल्व होती है तो प्रेशर के अकॉर्डिंग डिजॉल्व होती है। जितना ज़्यादा प्रेशर आप गैस पे लगाओगे उतना ही ज़्यादा जो है गैस डिजॉल्व होती है। अब इसके बाद जो हेनरीज के एप्लीकेशन हैं उसकी बात करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज के एप्लीकेशन सबसे पहले गैस डिजॉल्व इन सोडा वाटर। हम लोग सोडा वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक में देखते हैं कि CO2 गैस डिजॉल्व होती है वाटर में। क्लियर? CO2 गैस डिजॉल्व होती है वाटर में, उसमें प्रेशर लगा के CO2 को डिजॉल्व किया जाता है वाटर में और CO2 डिजॉल्व हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम उस सोडा वाटर के ढक्कन को या कॉक को खोलते हैं तो वो प्रेशर रिलीज होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर में आती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है और क्या होती है, गैस रिलीज हो जाती है लिक्विड से और गैस की कमी आ जाती है। क्लियर? तो पहला एप्लीकेशन है सोडा वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 डिजॉल्व इन वाटर। दूसरा एप्लीकेशन है स्कूबा डाइवर। स्कूबा डाइवर पनडुब्बियां जो होती हैं गैस के सिलेंडर को लेके पानी में कूदती हैं। पहले क्या होता था, जो गैस के सिलेंडर होते थे उसमें एयर भरी जाती थी और एयर में
जो है नाइट्रोजन गैस भी प्रेजेंट होती थी। तो क्या होता था कि पानी में पनडुब्बियाँ पानी में गैस के सिलेंडर को लेके कूद जाती थी और पानी का प्रेशर ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अपेक्षा। तो क्या पानी के अंदर जब उस गैस सिलेंडर का स्कूबा डाइवर इस्तेमाल करता है तो उस गैस से एयर जो है उसके ब्लड में डिज़ोल्व हो जाती है, सर्कुलेट होने लगती है। ब्लड में सर्कुलेट होने के कारण वो गैस पूरे बॉडी में प्रेजेंट होने लगती है। लेकिन जैसे ही वो स्कूबा डाइवर पानी से बाहर निकल के एटमॉस्फेयर में आता है, प्रेशर कम होता है और प्रेशर कम होने की वजह से उसमें जो है गैस जो है ब्लड को छोड़ देती है और एयर्स के बबल्स बॉडी में पूरे उसके बन जाते हैं, जो बहुत ही पेनफुल होता है। इससे ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई स्कूबा डाइवर को। इसको दूर करने के लिए क्या किया गया कि मिक्सचर ऑफ हीलियम इन द एयर लिया गया। इसको याद रखिएगा, मिक्सचर ऑफ हीलियम इन एयर मतलब जो गैस सिलेंडर में एयर भरी गई उसमें हीलियम को मिक्स कर दिया गया, जिससे ये प्रॉब्लम डिसॉल्व हो गई। क्योंकि हीलियम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंट्रोल करती है और जो बबल्स बनते हैं बॉडी में वो नहीं बन पाते। तीसरा एग्जाम्पल है थर्ड एग्जाम्पल है एप्लीकेशन हाई एल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड या पर्वतों में जो लोग रहते हैं उनके सोचने समझने की क्षमता जो है हमारे इतनी नहीं होती है जो नीचे के एरिया में रहते हैं। पर्वतीय इलाकों में क्या होता है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे एटमॉस्फेयर लेवल में तो क्या होगा कि प्रेशर कम होने लगेगा और प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सीजन ब्लड में डिज़ोल्व नहीं होती है और ऑक्सीजन ब्लड में उतनी नहीं डिज़ोल्व होती जितनी नॉर्मली एक ग्राउंड लेवल में आदमी के डिज़ोल्व होती है। इसलिए जो ऊंचाइयों में रहने वाले व्यक्ति होते हैं वो उनके सोचने समझने की क्षमता उतनी नहीं होती जितनी नॉर्मल व्यक्तियों की होती है। इस बीमारी को बोलते हैं एनॉक्सिया। क्या बोलते हैं? एनॉक्सिया। तो आज हम लोगों ने हेनरीज लॉ पढ़ा। हेनरीज लॉ किस लिए होता है? हेनरीज लॉ बताया गया है कि गैस को हम किस तरीके से किसी लिक्विड में डिसॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हेनरीज लॉ के हम लोगों ने एप्लीकेशन पढ़े। हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन क्या हैं कि CO2 को किस तरह से डिसॉल्व किया जाता है सोडा वाटर में। इसके बाद स्कूबा डाइवर जो गैस लेके जाता है उसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है। और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा कि हाई एल्टीट्यूड में लोग किस तरह से जो है उनके सोचने समझने की क्षमता कम क्यों होती है एज़ कम्पेयर टू जो लोअर स्टेट में लोग रहते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हेनरीज लॉ क्लियर हो गया। इसको आपको मेमोराइज करना है। हैव अ गुड डे।